शिबे फ़ेल के बयान में हम इसमें फ़ाइल पढ़ रहे थे और हमने एक तरकीब इसमें फ़ाइल की, इससे पिछले वाले सबक में की थी। एक और तरकीब इसमें फ़ाइल की, अब हम करने जा रहे हैं और हमने एक आयत की इबारत ली है अल्लाहु आलिमुल गैबी। अल्लाहु आलिमुल गैबी की तरकीब वैसे बहुत आसान है, लेकिन इसमें हमें नोट करना ये है कि इसमें फ़ाइल आ रहा है जो कि आलिम है, बरवज़न फ़ाइल, सुलासी मुजर्रद से ये है। तो इसको तरकीब करने का जो तरीका है, वो एक दफ़ा दोबारा से देख लें कि आप लिखेंगे पहले तरकीब में इसमें फ़ाइल, फिर उसका आप सीगा बताएँगे, सीगा कौन-सा है? सीगा वाहिद मुज़क्कर है, फिर आप उसमें से हुआ ज़मीर मुस्ततर उसका फ़ाइल बताएँगे। आपने पढ़ा था पिछले सबक में कि जो इसमें फ़ाइल होते हैं, इनमें ज़माइर मुस्ततर होती हैं, तो जो ये सीगा है इसके अंदर हुआ ज़मीर है जो कि मुस्ततर है। अच्छा, अब मैंने लिखा है कि ये राजे बसुए मुब्तदा है। मुब्तदा जो है वो लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत पीछे है। ये देखें राजे बसुए मुब्तदा का मतलब जो है, वो दरअसल ये है कि अगर वो ज़मीर लौट रही होगी, अगर की बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर वो ज़मीर माक़बल में किसी इस्म की तरफ लौट रही होगी, तो उसको लौटाना होगा। हुआ ज़मीर चूँकि गायब की ज़मीर है और गायब की ज़मीर लाज़मी तौर पे लौटती है, तो इसलिए गायब की ज़मीर को लौटाना ज़रूरी है। अलबत्ता इसके बाद वाले सबक में मैं आपको एक नई बात बताऊँगा, जिसमें मैं आपको ये बात बताऊँगा कि जैसे बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसमें फ़ाइल हो या सिफ़त के और दीगर जो सीग़े हैं, उसमें लाज़मी तौर पे एक ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी है, जो माक़बल किसी तरफ लौट रही हो। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी एक ज़मीर हो जो कि माक़बल की तरफ राजिह हो। ज़मीर का होना ज़रूरी है, उसका राजिह होना ज़रूरी नहीं है। ज़मीर का होना ताल्लुक़ कायम करता है माक़बल से। ताल्लुक़ का कायम होना ज़रूरी है, उसका लौटना ज़रूरी नहीं है। ये बात मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा जब ज़मीर वो वाली आएगी जो नहीं लौट रही होगी, तो फिर वहाँ पे राजे बसुए मुब्तदा नहीं करेंगे। बहरहाल इससे आगे चलते हैं, तो अब ये हम इसको मुकम्मल इस तरह करेंगे कि इसमें फ़ाइल आलिमु, ये जो आलिमु है ना, ये इसमें फ़ाइल है। ये अपने फ़ाइल यानी ये वाला जो हुआ ज़मीर मुस्ततर इसका फ़ाइल है, इससे मिलकर ये बनेगा शिब्ह जुमला इस्मिया। शिब्ह जुमला इस्मिया होकर ये क्या बनेगा? ये बनेगा मुदाफ़। वो क्यों? क्यों बनेगा मुदाफ़? आप देखें आलिमुल गैबी इन दोनों को मिलाकर देखें, अगर आप नकरा प्लस मारिफ़ा का फ़ॉर्मूला लगाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये आलिम जो है ये नकिरा है और वो मारिफ़ा है, और उमूमन ऐसा होता है कि जब नकरा और मारिफ़ा आपस में मिलते हैं, तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनते हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले जुज़ को मुदाफ़ कहते हैं, तो लिहाज़ा हमने इसको मुदाफ़ बनाया है। तो फिर लाज़मी सी बात है अल-गैबी ये मुदाफ़ इलैह बन जाएगा। मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी हो जाएगा, मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ख़बर बनेगा, क्योंकि पीछे मुब्तदा मौजूद है, उसको ख़बर चाहिए, तो लिहाज़ा ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ख़बर बना। फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया, ख़बरिया। अब इसका तर्जुमा क्या लिखा है देखें यहाँ पर, तर्जुमा लिखा है कि अल्लाह गैब का जानने वाला है। तो ये जो का आया है, ये का, की, के, ये कब आता है? जब हम मुदाफ़ इलैह और मुदाफ़ का तर्जुमा करते हैं। पहले हम मुदाफ़ इलैह का करते हैं तो हमने गैब लिखा, दरमियान में का, की, के लगाया और फिर आलिम का मतलब लिखा जानने वाला। अच्छा, जो हमने पिछले सबक में बात बताई थी कि ये जो इसमें फ़ाइल है, इस सीगे को वज़ा क्यों किया गया है, किस मकसद के तहत वज़ा किया गया है? दरअसल माज़ी का माना देने के लिए, हाल का माना देने के लिए और मुस्तक़बिल का माना देने के लिए। इन तीनों में से कोई एक माना देने के लिए इसको वज़ा किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर ये और माना उन तीनों ज़मानों में से ये कौन-सा वाला देगा, ये सियाक़-ओ-सिबाक़ पे डिपेंड करता है। इस आयत से पहले बात क्या चल रही थी? किस मौज़ू पे गुफ्तगू हो रही थी? वो माज़ी में चल रही थी कि क्या प्रेज़ेंट में या फ्यूचर में चल रही थी? उस पे डिपेंड करते हुए तर्जुमा किया जाएगा। तो इसका एक तर्जुमा ये भी है, हो सकता है कि अल्लाह गैब को
जानता है। अब आप कहेंगे कि गैब जो है इसका तो तर्जमा नहीं किया, तो आप गैब का तर्जमा कर दें। गैब का मतलब होता है छुपी हुई। तो तर्जमा बना अल्लाह छुपी हुई को जानता है। ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो गैब का तर्जमा हमने छुपी हुई किया है, अरबी में जब हम ऊपर यहाँ पर देखें तो हमारे पास पता चलेगा कि ये मुअर्रफ बिल लाम था। और मुअर्रफ बिल लाम, अभी मैंने अलिफ लाम की अक़साम आपको नहीं पढ़ाई, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। कई इसकी इक़साम होती हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। इससे बहरहाल अलिफ लाम से हमें एक बात ये पता चली है कि इसमें हम ये तर्जमा कर सकते हैं कि अल्लाह हर छुपी हुई को जानता है। ये हो गया है इसका तर्जमा, प्रेजेंट वाला तर्जमा इसका हो गया है। हाँ, अलबत्ता उर्दू में सुनने वाले को बात पूरी समझ में शायद ना आ रही हो, तो हम ये लिख सकते हैं अपने पास से कि अल्लाह हर छुपी हुई बात को जानता है या चीज को जानता है। ये तर्जमा। यहां तक की एक बात समझ में आई। पढ़ाना मकसूद जो था वो ये था कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो आलिमुल गैबी है, आलिमुल गैबी के बाद अल गैबी के बाद भी कुछ और अल्फाज लिखे होते, तो आप क्या उसकी तरकीब करते? वो मैं आपको अब बता देता हूँ। अब ये तरकीब देखिए, आयत वही है, पहले इनकम्प्लीट थी, अब जरा कंप्लीट है। अल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादती। पहले सिर्फ आलिमुल गैबी था, आलिम को हमने वहां पर बनाया था मुदाफ, अलगैबी को बनाया था मुदाफिले, और मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर मुरक्कब इजाफी हुआ था। ये वाली बात अगर आप अपने जहन में रखें तो फिर ये तरकीब करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आलिमों को तो आप एक तरफ कर दें, इसमें फाइल सीगा वाहिद मुज़क्कर हुआ ज़मीर मुस्ततर, इसका फाइल राजे बस हुए मुब्तदा, और फिर इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिब जुमला इसमिया होकर अब क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है। तो जो ये बनेगा, बज़ाहिर यही लग रहा है कि आलिम ये एक मारिफा और नकिरा होने के एतबार से देखा जाए तो नकिरा है, और उसके बाद जो अलगैबी जो आ रहा है वो मारिफा है, तो ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है और इसने आलिम ने यहाँ पर मुदाफ बनना है। लेकिन क्या अलगैबी को मुदाफिले बना दें? तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि जब वाव आतिफा आ रहा हो तो हम अतफ करेंगे पहले। जब तक अतफ दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ नहीं देगा, और जुड़ने के बाद वो एक कोई भी कंपाउंड आपके पास नहीं आ जाएगा, आप उस वक्त तक कुछ बना नहीं सकते। तो लिहाजा पहले हमने ये चेक किया कि इस वाव से पहले और इस वाव के बाद है क्या। वाव आतिफा से पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक इस्म है अलगैबी, और जो कि मुफरद है, कोई जुमला नहीं है। और इस वाव के बाद वो भी एक इस्म है अशहादती, ये भी मुफरद है और ये भी कोई जुमला नहीं है। तो हमें ये बात पता है कि एक मुफरद का दूसरे मुफरद पर अतफ ये जायज़ होता है। तो लिहाजा हम सबसे पहले इन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। वाव से पहले वाले को मातूफ अलैह कहते हैं, अलगैबी को हमने बनाया मातूफ अलैह, वाव आतिफा करार दिया, और अशहादती को हमने बनाया मातूफ। उसके बाद हम मातूफ अलैह, ये जो हमने तीन जो हमने ये किए हैं, इनको हम जोड़ेंगे। पहले वो जोड़ने का तरीका देख लें, यहाँ पे लिखा है कि मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर क्या। ये है एक सवाल। पिछली तरकीब में आलिमुल गैबी में अल गैबी बना था मुदाफ इलैह और आलिमु बना था मुदाफ। अब देखें जरा इसको। अब हमने कह दिया कि ये शिब जुमला इसमें होकर मुदाफ, तो हमारा जो ये मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर बनेगा मुदाफ इलैह। अब बात समझ में आई। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं कि अल्लाहु आलिमुल गैबी को पहले पूरा एक जुमला बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद बस शहादती को बाद में उसके साथ अतफ करते हैं। तो देखिए, एक जुमला है वो अल्लाहु आलिमुल गैबी, अगर जुमला बनाए उसका अतफ किसी मुफरत पर नहीं हो सकता है। जुमले का अतफ जुमले पर होता है और मुफरत का मुफरत पर होता है। लिहाजा वो तरकीब आपकी गलत थी। अब आ जाए इस तरफ कि हमारा जो ये मुदाफ
یہ پورا الغیبی و شہادتی، یہ پورا ہمارا مداخلے بنا ہے۔ اب مضاف اپنے مداخلے سے مل کر آپ کو پتہ ہے کیا بنتا ہے، بنا دیتے ہیں۔ مرکب اضافی، اب مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اور اب ترکیب میں آپ نے جو ترجمہ کرنا ہے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ کے پاس صرف غیب نہیں ہے، اب آپ کے پاس الشہادت بھی ہے۔ تو آپ ترکیب میں یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، یہ اور آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ غیب کا ترجمہ ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، اور شہادت کا مطلب ہوتا ہے ظاہر چیز۔ تو اب جب ہم اس کا درست ترجمہ لکھیں گے تو ہم لکھیں گے کہ اللہ ہر الف لام کی وجہ سے ہر، اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور پھر آپ اس کو پریزنٹ کے معنی میں رکھیں، اگر اللہ ہر چھپی ہوئی چیز اور ظاہر چیز کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترکیب تھی جو آپ لوگوں سے نہیں ہو رہی تھی، تو یہ میں نے آپ کو اس وقت یہاں پر کر کے دکھا دی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے دھیان سے دیکھ لیں، اس کو کاپی کر لیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلیں گے اس میں فائل کی ہی، اب ہمارا اگلا جو سبق ہوگا وہ اس میں فائل کی ترکیب ہوگی، لیکن وہ اس میں فائل ایک ایسا اس میں فائل ہوگا جس سے پہلے یہ جو مبتدا آ رہا ہے یہ کوئی ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے انا، نحنو، انتم۔ اس وقت بات کچھ قاعدہ لگے گا وہاں پر، وہ قاعدہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ قاعدہ ہے۔